हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम LNMU में जो PhD का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जूलॉजी का पेपर देखने वाले हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिया था। टोटल 50 क्वेश्चन थे जिसमें हमने 25 तक एक वीडियो बना रखा है हमने। अभी हम क्वेश्चन नंबर 26 से देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ? Felling of trees, habitat destruction, paucity of drinking water, none of the above। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू हेरियार्कियल ग्रुप्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इज फाउंड? जीनस, ऑर्डर, फैमिली, कोहोर्ट। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोहोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज प्रोसेसेस इज इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इट्स डिस्क्रिप्शन? फर्स्ट, नाइट्रिफिकेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन द सॉइल टू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। सेकेंड है नाइट्रोजन फिक्सेशन, रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, थर्ड है डीनाइट्रिफिकेशन, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो है गलत है, इसीलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनकपलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अलाउज कंटिन्यूड माइटोकॉन्ड्रियल ATP फॉर्मेशन बट halts O2 कंजप्शन। सेकेंड, halts ऑल माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म। थर्ड, halts माइटोकॉन्ड्रियल ATP फॉर्मेशन बट अलाउज O2 कंजप्शन। फोर्थ, स्लोज डाउन सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हाल्स माइटोकॉन्ड्रियल ATP फॉर्मेशन बट अलाउज O2 कंजप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैमल इज SRY इन Y क्रोमोजोम, MAT इन X क्रोमोजोम, MAT इन Y क्रोमोजोम, SRY इन X क्रोमोजोम। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, SRY इन Y क्रोमोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स इज कंजर्वेटिव एंड यूनिडायरेक्शनल, सेमी कंजर्वेटिव एंड यूनिडायरेक्शनल, कंजर्वेटिव एंड बाईडायरेक्शनल, सेमी कंजर्वेटिव एंड बाईडायरेक्शनल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेमी कंजर्वेटिव एंड बाईडायरेक्शनल। अगला क्वेश्चन है, क्लियरेंस ऑफ एंटीजन बाय एंटीबॉडी इन्वॉल्व्स फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन, सेकेंड ऑप्सोनाइजेशन, थर्ड प्रेसिपिटेशन, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइग्रेशन इन बर्ड्स इज कंट्रोल्ड बाय फर्स्ट सर्कैनुअल क्लॉक, सेकेंड सर्केडियल क्लॉक, थर्ड सर्केडियन क्लॉक, फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्कैनुअल क्लॉक। नेक्स्ट, द phenomenon in which some cells evoke a specific development response in other cells is first embryonic influence, second embryonic induction, थर्ड embryonic stimulation, फोर्थ embryonic dominance। तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, embryonic induction। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइट कम पास रिएक्शन ऑफ एंट्स एंड बीज इज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट टैक्सिस, सेकेंड ट्रॉपिक, थर्ड काइनेसिस, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, टैक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल स्टेज इन स्पर्मेटोजेनेसिस इज स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ। सेकेंड ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ, यानी कि इसका आंसर जो है बी होगा। ये है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल स्टेज इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसका आंसर जो है वो बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इन्फिनिटी। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा, नेगेटिव। काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? एनेलिंग, प्राइमर एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डीनेचुरेशन। अगला क्वेश्चन है, एन एनिमल सेल
lacking oligosaccharide on the external surface of plasma membrane would likely be impaired in which function? Transporting ions against electrochemical gradient, to maintain fluidity of phospholipid bilayer, attaching to the cytoskeleton, cell to cell recognition। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। 39 का डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल इज नॉट बॉन्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन? फर्स्ट, रिसेप्टर्स फॉर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, रिसेप्टर्स फॉर पेप्टाइड हार्मोन। सेकेंड, जी प्रोटीन। थर्ड, सेकेंड मैसेंजर। फोर्थ, एडेनाइल साइक्लेज। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रिसेप्टर ऑफ पेप्टाइड हार्मोन। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन इन कॉलम chromatography? First, polarity difference between solvent. Second, polarity difference between solute. Third, polarity indifference between solvent. Fourth, polarity indifference between solute। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, polarity difference between solute। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ मॉलिक्यूलर chaperone is to, first, facilitate binding of ribosome to mRNA, degrade newly synthesized polypeptide, facilitate binding of RNA polymerase to the DNA, and fourth, aid newly synthesized polypeptide in folding to its proper shape। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, where do we obtain magnified image of the specimen in scanning electron microscope? First, cathode ray tube. Third, phosphorescent screen। थर्ड, एनोड। फोर्थ, स्कैनिंग जनरेटर। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन इज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है सोडियम एंड पोटेशियम आयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर वेरिएबल रीजन इन एंटीबॉडीज रिसाइड इन N-terminal region of light chain, N-terminal region of light and heavy chain both, C-terminal region of light chain, C-terminal region of light and heavy chain both। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, N-terminal region of light and heavy chain both। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द Fulgen staining method of DNA requires treatment of tissue material first with HCl and then with Schiff reagent। Treatment with HCl is essential because it removes purine bases from DNA unmasking free aldehyde groups which react with Schiff reagent to give purple color। Second, it removes phosphate from DNA allowing reaction with Schiff reagent। Third, it increases efficiency of Schiff reagent। Fourth, none of the above। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 46 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ प्रोड्यूसेस विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व? एस शेप्ड, जे शेप्ड, एल शेप्ड, के शेप्ड। तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, जे शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 48 है, द लोएस्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन इज सोलेनॉइड, न्यूक्लियोसोम, 30 nm फाइबर, सुपर सोलेनॉइड। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम। क्वेश्चन नंबर 49 है, एनिमल्स हैविंग रेड ब्लड विदाउट आरबीसी बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, इकाइनोडर्मेटा, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, एनेलिडा। क्वेश्चन नंबर 50 है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स recognize antigen in association with class 1 MHC molecule, class 2 MHC molecule, class 3 MHC molecule, class 1 and class 2 MHC molecule। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, class 1 MHC molecule। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 हुआ। इस क्वेश्चन का जो हिंदी वर्जन है इसका भी मैं वीडियो बना के आपको दे दूँगी, और पेपर 1 जो था उसका भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।